कोरोना का खतरा देश में फिर से पांव पसार रहा है। लोगों की लापरवाही ने इस खतरनाक महामारी को फिर से फैलने का मौका दे दिया है और हालात फिर से बेकाबू होते रहे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि कोरोना जा चुका है तो सावधान हो जाइए। अगर आपको लगता है कि कोरोना वैक्सीन से वायरस का खतरा टल गया तो सावधान हो जाइए। और अगर आप भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेपरवाह होकर घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जिस महामारी के खिलाफ पूरा देश एक साथ एकजुट होकर लड़ा, अब उसी लड़ाई की जीत के करीब पहुंचकर हिंदुस्तान पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुवार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 35,871 नए केस सामने आए हैं और इसी बीते 24 घंटों में वायरस ने 172 लोगों की जान ले ली है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि देश ने ऐसे आंकड़े तब देखे थे जब कोरोना चरम पर था और एक बार फिर ऐसा ही होता दिख रहा है। इसलिए 2 दिन पहले पीएम मोदी ने राज्यों को सचेत, सावधान और संभल कर रहने के लिए कहा था, खासतौर पर महाराष्ट्र को। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। इसकी तस्दीक खुद आंकड़े कर रहे हैं। खुद महाराष्ट्र में 11 सितंबर 2020 को कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,886 थी। तब माना जा रहा था कि कोरोना चरम पर है, लेकिन गुरुवार को संक्रमितों की संख्या 25,833 पहुंच गई। मुंबई में जहां 11 सितंबर 2020 को कोरोना के 2,848 मामले थे, वहां गुरुवार को 2,877 संक्रमितों के साथ नया रिकॉर्ड बन गया। और ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही की वजह से बन रहे हैं। हाल ये हो गया है कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। कई जगहों पर लॉकडाउन की नौबत है, लेकिन लोग संभलने को तैयार नहीं। सरकार अपनी तरह से पूरी एहतियात बरतने का काम कर रही है। इलाज के सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो भीड़ भाड़ से बचे। शादी ब्याह हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें भी भीड़ ना करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऐसे 10 जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, नांदेड़, अमरावती और बेंगलुरु अर्बन। बेंगलुरु अर्बन को छोड़ दे तो इन 10 में से 9 जिले अकेले महाराष्ट्र के हैं। इसीलिए संक्रमितों की संख्या में महाराष्ट्र नंबर 1 है, जिसका कुल केसों में हिस्सा करीब 65% है। चिंता की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का, वो लगभग 11% हुआ करता था पहली मार्च को, जो बढ़कर अब 16% से ज्यादा हो गया। महाराष्ट्र के अलावा केरल, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में भी कोरोना पैर पसार रहा है। चुनावी राज्य भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। तमिलनाडु में रोजाना 1000 नए केस सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी की रैली से आई ये तस्वीरें भी लापरवाही को बयां कर रही हैं, जहां लोगों के मुंह पर मास्क ढूंढे नहीं मिल रहा। और हद तो ये है कि कोरोना काल में यूपी का श्रम मंत्रालय सामूहिक विवाह करा रहा है। कोरोना फैल न सके इसलिए योगी सरकार ने कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। बावजूद इसके गुरुवार को 3600 जोड़ों की शादी में हजारों मेहमानों को बुलाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और सीएम कह रहे हैं, मास्क पहनो। जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें बार बार इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ मास्क ही जरूरी नहीं है, जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी है। नहीं तो हालात गुजरात जैसे हो जाएंगे, जहां संक्रमण के खतरे के बाद 10 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज की परीक्षा और पढ़ाई दोनों बंद करनी पड़ी। तो वहीं दिल्ली में अस्पताल और टीकाकरण केंद्रों में 22 मार्च से टीकाकरण का समय रात 9 बजे तक बढ़ाना पड़ा। लेकिन सरकार की कोशिशें तभी रंग लाएंगी जब जनता साथ देगी। श्रीनगर के इस अस्पताल को ही देख लीजिए, जहां 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक 4.5 लाख लोगों ने ही कोरोना का डोज लिया है और वैक्सीनेशन सेंटर लगभग पूरा दिन खाली ही पड़ा रहता है। तो जरूरी है कि आप जागरूक बने और सावधान रहें, तभी कोरोना से बच सकेंगे। और गलती से भी गलती हुई तो कोरोना आपको जिंदगी भर का गम दे सकता है। आगे बढ़ते हुए खबर उस मुद्दे से जुड़ी हुई जिससे आम आदमी की रोटी जुड़ी हुई है। ये मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कोरोना से भी बड़ी महामारी बनता जा रहा है। और जल्द ही सुधार का डोज नहीं मिला तो ये महामारी हिंदुस्तान की मुसीबत बढ़ा देगी। तो हाथों में डिग्री, आंखों में सपने और खुद को साबित करने की काबिलियत देश के युवा के पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो एक अदद मौका, जिसकी तलाश में वो दर दर की ठोकरें खा रहा है।
सड़क पर धूल भाग रहा है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज के हिंदुस्तान का स्याह सच ये है कि इस महीने यानी मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5% है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.1% तो ग्रामीण इलाकों में 6.2% है। यानी शहरों में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से ज्यादा है। हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली और पंजाब ये वो राज्य हैं जहां हालत बहुत खराब है। और इन आंकड़ों के आईने में देखने पर समझ आता है कि देश भले ही कोरोना से अनलॉक हो गया हो, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के मौके कोरोना के आते ही लॉक हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन से पहले 3 महीनों अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% तक पहुंच गई थी, जबकि ये दर उसके पहले 3 महीनों जनवरी से मार्च 2020 के दौरान 9.1% और अप्रैल से जून 2019 के दौरान 8.9% थी। अप्रैल से जून 2020 के दौरान 15 से 29 साल के बीच के लोगों में तो बेरोजगारी दर 34% तक पहुंच गई। बेरोजगारी के आंकड़े आए तो नेता भी काम पर लग गए। कोरोना के वक्त ऐसे अगर लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और 12 ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक है जिनमें कम से कम 1 लाख ब्रांचेस हैं और इसमें मैं अभी कहा कि 13 लाख लोग काम करते हैं। 2020 के पहले तिमाही में समस्या थी और तब प्रोविडेंट फंड में जो जुड़े रहते थे मजदूर, उनकी संख्या में कमी नज़र आ रही थी। पर उसके बाद लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है और हाईएस्ट नंबर था दिसंबर 2020 में। मुझे लगता है कि अब उस दौर से हम लोग उबर चुके हैं, अब एक सही दिशा में चलने का काम हो रहा है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर ऐसी चोट की कि पर्यटन से लेकर होटल और एयरलाइंस जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। छोटे उद्योगों पर ताले लटक गए और एक झटके में लाखों लोग सड़क पर आ गए। 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हो गए, लेकिन अब 53 लाख नए पीएफ खाते खुलने के हवाले से सरकार का दावा ये है कि हालात सुधर रहे हैं। लेकिन इन मुरझाए चेहरों को देखिए जिनके रोजगार का साधन कोरोना काल ने छीन लिया। 5 स्टार होटल में काम कर रहा था, वहाँ मैं सिक्योरिटी इंचार्ज पे था और कोविड के थ्रू मेरा जॉब चला गया और अभी भी मेरी सर्चिंग जारी है। पहले क्या सैलरी मिला करती थी आपको? पहले 12,000 रुपये 12,000 थी। अभी क्या सिक्योरिटी में क्या पेमेंट मिल रही है? अभी 7,000 रुपये मिल रहा है। जब तो लॉकडाउन निकल गया सितंबर अक्टूबर तो वेले ही जॉब लभदे पे। तो चेहरे अनेक लेकिन दर्द एक। सिर्फ कोरोना के सिर इल्जाम मर देना भी जायज नहीं, क्योंकि बेरोजगारी और हिंदुस्तान का वास्ता पुराना है। मार्च 2016 में बेरोजगारी दर 8.7% थी। मार्च 2017 में ये काफी कम होकर 4.7% रह गई। मार्च 2018 में फिर बढ़कर 6% पर पहुंची। मार्च 2019 में और उछाल आया और ये बढ़कर 6.7% हो गई। और नौकरी के मोर्चे पर इस नाकामी के लिए राहुल गांधी केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल ने ट्वीट किया, आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। हालांकि पिछले 5 सालों में नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार कई योजनाएं भी लेकर आई। पीएम रोजगार योजना में 2016-17 से लेकर 2020-21 तक 21,71,048 लोगों को रोजगार मिला है। पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के जरिए भी पिछले 5 साल में 5,49,050 लोगों को रोजगार मिला। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 5 साल में 5,14,998 लोगों को काम दिया गया। लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हिंदुस्तान में सिर्फ हजारों और लाखों के रोजगार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश में हर साल 1 करोड़ बेरोजगार की फौज खड़ी हो जाती है। समस्या बड़ी है, इसलिए सरकार को समाधान भी निकालना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।